Hi, this is Sveta. Welcome to our first class of data structure and algorithm. According to the name of the subject, data structure and algorithm, we will discuss about firstly data structure and then algorithms. So let's start. Data structure. A data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. That means जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एल्गोरिदम को बनाने का एक एफिशिएंट वे होता है. ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाने का. आप जब डेटा या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आप अपना डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके एल्गोरिदम्स जो होते हैं आपके एफिशिएंट हो जाते हैं. और जब आपके एल्गोरिदम्स एफिशिएंट होंगे तो आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स जो होता है वो डेवलप होगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होते हैं वो डेवलप होती है. ठीक है, वही यहाँ पे कहा है अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे, एक तरीका है ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर और अ मेन मेमोरी. आप मेन मेमोरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा जो है आपके मेन मेमोरी में स्टोर रहता है, लेकिन आप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं. तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. सो अगर आप अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं तो आप उसको जो है एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके डेटा जो है आपके एक वीडियोस, आपके ऑडियोज़ फाइल्स, आपके इमेज फाइल्स जो है अगर एक ही जगह पे हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपके फाइल्स जो है सो कहाँ हैं. आप तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे. तो इसीलिए हमने एक गैलरी बनाया, हमने एक ऑडियो फाइल्स का फोल्डर बनाया, हमने एक सॉन्ग की लिस्टेड की कि हमारे सॉन्ग जो हैं सो इस कैटेगरी में रहेंगे, हमारे पीडीएफ जो है सो यहाँ सेव रहेंगे. तो ये क्या है, आपके जो है सो डेटा जो है सो एक स्ट्रक्चरल वे में रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज किए हुए हैं. तो उससे क्या हुआ, आप इफ़िशियंसी, आपकी फ़ोन की इफ़िशियंसी बढ़ गई. आप चाहो तो अगर आपको कोई बोले कि ये वाली चीज़ मुझे चाहिए तो आपको मालूम है कि आप यहाँ से उठा कर दोगे. ठीक है, तो एक रफली ये मैं बता रही हूँ कि आपके डेटा जो है सो एक स्ट्रक्चरल वे में रखे रहेंगे तो कैसे आप उसको आपके लिए आसान होगा. ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. वी कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैविंग द सेम डेटा टाइप्स यूजिंग द अरे डेटा स्ट्रक्चर. अरे आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है. आप फर्दर इसको पढ़ेंगे या आपने पहले भी पढ़ चुका होगा. अगर आप सी पढ़े हैं तो आपने देखा है कि ये अरे जो होती है वो यूज़ होती है आपके डेटा को जो है सो एक बेसिकली अरे जो होती है एक होमोजीनियस कलेक्शंस ऑफ डेटा होती है. होमोजीनियस करने का मतलब होता है सेम टाइप्स ऑफ डेटा. जैसे आपके डेटा जो है सो अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो आपके सेम टाइप न्यूमेरिकल्स है तो आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकल्स हो गए तो वो कैरेक्टर्स हो गए. तो वही अरे होती है जो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा होती है, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होती है. तो अरे डेटा स्ट्रक्चर मतलब कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग जो है सो आइटम्स को होते हैं एक लिस्ट में स्टोर कर रखते हैं और वो सारे जो लिस्ट होते हैं डेटा के वो जो होते हैं सेम टाइप के होते हैं और उसको हम लोग अरे में स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है कैसे काम करता है, वो कैसे स्टोर रखता है अपने डेटा को. ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक मेमोरी है. ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि एक हमारा मेन मेमोरी है, उसका एक पार्ट है. और ये सारे जो होते हैं आपके मेमोरी लोकेशन दिए हुए हैं. ठीक है, 201 202 मान लेते हैं कि ऐसा मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, उसका लोकेशन बताया हुआ है कि ये इस जगह पे स्टोर है. ठीक है, इसमें हम सेम टाइप के डेटा को है जो है इनपुट देंगे. जैसे आपके न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे ABCD H कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये सारे जो होते हैं सेम टाइप के डेटा हो गए. ठीक है, तो ये होमोजेनियस डेटा हो गए. और डेटा को हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चरल वे में रख दिया, एक लाइन से रख दिया कि हाँ इस तरह से डेटा रखा हुआ है. ठीक है, अब इसको अगर कोई मांगे हमें कि हमें इस टाइप का डेटा चाहिए, हमें कैरेक्टर डेटा चाहिए, तो मुझे मालूम है कि ये डेटा मेरे कहाँ स्टोर है और किस मेमोरी लोकेशन पे मिलेंगे. ठीक है, तो इसका हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बाद में जब भी हमें ज़रूरत हो. ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के कितने टाइप होते हैं. ठीक है, प्रिमिटिव डेटा देखा तो प्रिमिटिव डेटा होते हैं कि जो मशीन डायरेक्टली उसको ऑपरेट करते हैं. जैसे आपके इंट हो गए,
ये फ्लोट हो गया, डबल हो गया, और भी होते हैं डेटा, ठीक है। तो इंट कैसे काम करता है आपका, इंट को हम लोग इंट ए समथिंग 10 हो गया, तो क्या है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके, ये आपका वेरिएबल है, तो इंट क्या हो गया, डायरेक्टली अब इसको मशीन जो है सो ऑपरेट करेगा, डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जब जो भी डेटा जो होते हैं, जिस भी टाइप के डेटा होते हैं, वो अगर डायरेक्टली ऑपरेट होते हैं तो वो प्रिमिटिव टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, तो आपके नॉन प्रिमिटिव जो डेटा होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो जो होते हैं वो डेटा को कलेक्शन और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फॉर्म पे फोकस करते हैं, आई मीन एम्फेसाइज करते हैं उस टाइप के डेटा पे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव आपके जो डेटा होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे आपके अरे भी होते हैं तो वो कलेक्शंस ऑफ डेटा हो गया, आपने स्टैक्स पढ़ा है, स्टैक्स भी वही हो गया कि आपके जो डेटा जो है सो रखे रहेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे हुए रहेंगे, ठीक है। आपके क्यू भी जो होते हैं एक के बाद एक रखा हुआ रहेगा। लिंक लिस्ट भी आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, ठीक है। या फिर आपके ट्री या ग्राफ्स, ठीक है, ये सारे जो डेटा होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो नॉन प्रिमिटिव को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर्स दैट मीन्स लीनियरली करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी डेटा है उसको लीनियरली यूज़ कर रहे हैं, लाइन में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके अरे जो होते हैं एक लाइन में, मैंने बताया था यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था यहाँ पे कि आपके जो ये अरे जो होते हैं एक लाइन में रखे हुए हैं, वैसे ही आपके स्टैक्स भी जो होते हैं वो एक लाइन में ही रखे रहते हैं। आई मीन ये तो ऊपर ऐसे यहाँ पे रहेंगे, फिर यहाँ रहेंगे, ऐसे ऐसे आपके डेटा जो होते हैं एक के ऊपर एक रखे हुए रहेंगे। आपके क्यू भी जो होते हैं वो इस तरह से रखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो लीनियरली कहने का मतलब है कि एक लाइन में रखा हुआ है, लीनियरली डेटा है, ठीक है। नॉन लीनियर करने का मतलब है आपके जो डेटा होते हैं वो एक लाइन में नहीं होंगे, ठीक है, वो कहीं कहीं होंगे। जैसे आप ट्री का स्ट्रक्चर आपने देखा ही है, ट्री कैसे बना हुआ होता है, आपका ट्री जो है सो ऐसे बना हुआ है, तो ये डेटा जो है सो कहीं भी बना मतलब रखा हुआ है, ट्री फॉर्म में है, ठीक है। इसके बारे में हम ब्रीफली से डिस्कस करेंगे बाद में, जब भी हमारा ये मेन टॉपिक आएगा, ठीक है। आपके ग्राफ्स भी कैसे होते हैं, आपने ग्राफ देखा ही है, वो ग्राफ जो होते हैं वो ग्राफ टाइप में रहेंगे, ठीक है। ट्री में बेसिकली ऐसे आपके आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री ये सब होते हैं जो इस तरह से रखे रहे हैं कि यहाँ पे एक डेटा है, फिर इसके पार्ट हो रहे हैं, ये सब डेटा है, फिर इसके भी 2-3 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कवर किया, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स कवर कर लिए, डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लिया। अब हम आते हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो आपने एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। एल्गोरिदम आर द सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स एंड कमांड्स दैट आर रिटन टू बी सॉल्व अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। द एल्गोरिदम इज सेड टू बी गुड इफ़ इट इज़ फास्ट इन एग्जीक्यूशन एंड हैज़ अ हाई स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स जो होते हैं आपके क्लियरली मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एल्गोरिदम्स जो होते हैं, आप जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले की जो स्टेप्स होती है आपको करना क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। जैसे सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें किस तरह से उसको बनाना है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करने होते हैं, तो उसको हम लोग पहले जानते हैं। उसी तरह आप अगर जब कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग का एक कोडिंग लाइन लिखते हैं, जिससे आपके जो जिसकी प्रोग्रामिंग की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, तो हम एक एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाते हैं और उसमें सारे स्टेप्स लिखते हैं कि आपको किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। यही यहाँ पे कहा हुआ है, एल्गोरिदम्स आर द सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स, मतलब एक स्टेप्स होगा, स्टेप वाइज लिखा हुआ रहेगा कि ये ऐसे होगा उसके बाद, ठीक है। एंड कमांड वही इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, दैट आर रिटन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। अगर मान लो हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि कैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे कि 2 नंबर को ऐड करके देते, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमें 2 नंबर को ऐड करने के लिए चाहिए क्या, ठीक है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि 2 नंबर होना चाहिए, तो पहले हम लोग 2 नंबर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 2 नंबर जैसे हमने ले लिया इंट ए, ठीक है,
5 दे दिया, फिर क्या लिया, इंट बी 3 ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग। लेकिन हम एल्गोरिदम्स जो होता है वो हम स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र और फिक्स अ वैल्यू ऑफ इंटीजर, ऐसा स्टेप्स हम लिखते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, द एल्गोरिदम इज सेड टू बी गुड इफ़ इट इज़ अ फास्ट इन एग्जीक्यूशन एंड हाई स्टोरेज इफिशिएंसी। मतलब एल्गोरिदम, उसको वैसे एल्गोरिदम्स को हम ज़्यादा अच्छा कहेंगे जो फास्ट होते हैं एग्जीक्यूशन, जिसकी एग्जीक्यूशन जो होती है फास्ट होती है, ठीक है। अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड सा लाइन लिख दे जिसको कंप्यूटर समझ ही ना पाए, रन कर रहा है लेकिन कभी उसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वो तो बेकार हो गया, वो एल्गोरिदम्स जो है सो बेकार हो गया, क्योंकि उसी पे बेस तो हमने प्रोग्रामिंग किया है ना। और एंड हैज़ अ हाई स्टोरेज एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी स्टोरेज जो है सो ज़्यादा ना ले, स्टोरेज को ज़्यादा ना कैप्चर करके एक फास्ट एग्जीक्यूशन वाला प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स हमें दे दे, जिससे हम एक अच्छा प्रोग्राम बना सकें। तो बेसिकली एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स एंड कमांड्स दैट आर रिटन टू बी सॉल्व बाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स, ठीक है। हम अब देखते हैं कि एक छोटा सा एल्गोरिदम देखेंगे कि कैसे 2 नंबर को ऐड करते हैं, और उसके लिए अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो उसका एल्गोरिदम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिदम देखेंगे 2 नंबर को ऐड करने का। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एल्गोरिदम्स जो होते हैं सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स होते हैं, तो आपको इसमें स्टेप्स लिखने होते हैं कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो वो कैसे आपको जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए पहले हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स लिख लेते हैं कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो 2 नंबर को ऐड करने वाला स्टेप्स हम देखते हैं। तो स्टेप 1 में पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। आपने सी में पढ़ा था कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं 2 नंबर को। जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम इंट ए करते हैं, ठीक है, एक पहला हो गया, फिर सेकंड हम करते हैं इंट बी, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका हो गया रीड द वैल्यू num1 एंड num2। यहाँ पे ये भी है नम एंड सम को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसको एक वेरिएबल देते हैं, फिर सम वम कुछ कर देते हैं, ठीक है। फिर स्टेप 4 में जो है सो ऐड नंबर 1 नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू द सम। 2 नंबर को जब हमने रीड कर लिया जो हमारा नंबर है, उसके बाद हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं। आप एक ये इस तरह का आप लगाएंगे, अपने प्रोग्राम में लिखेंगे लाइन कोड, और फिर जो है सो वो उसको असाइन करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब इक्वल्स टू का साइन लगता है, ये मैंने बताने के लिए ऐसा किया है कि 2 नंबर को जब हम ऐड करते हैं उसको सम में असाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो 5th स्टेप है उसमें हम डिस्प्ले करते हैं सम को, ठीक है। और आपके फाइनल जो स्टेप होते हैं वो स्टॉप हो जाता है। आपके जब सम डिस्प्ले हो जाएंगे तो प्रोग्राम ऑब्वियस ही बात है कि वो स्टॉप ही हो जाएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा एल्गोरिदम है, ठीक है। हमने क्या सीखा, हमने बेसिक्स पहले सीखा, डेटा स्ट्रक्चर सीखा और एल्गोरिदम सीखा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही, और फर्दर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन सिलेबस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और आपके अप्रोचेस हैं टॉप डाउन और बॉटम, तो वो हम स्किप करेंगे, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के जो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, फिर एल्गोरिदम्स है, और फिर जो भी प्रोग्राम्स है नेक्स्ट क्लास से हम लैब भी करेंगे, और मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से आपके डेटा स्ट्रक्चर्स जो है काम करते हैं। मेनली आपकी जो डेटा स्ट्रक्चर DSL वो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी अपने हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर आपको क्लियर करना होगा। आप बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो CS डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। आप इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा और इसको सीरियस होकर पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।